मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। एक सास अपनी बहू से बहुत ही परेशान थी क्योंकि वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं घर में बर्तन साफ करूंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। इस तरह उस चुड़ैल बहू को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही बर्तन माँ साफ करने लगी, लड़का बोला, लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। बहू बोली, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ साफ कर लेगी, एक दिन तुम साफ कर लेना। सलीम प्लेन में बैठा हुआ था, तभी पास में एक खूबसूरत लड़की आकर बैठी। उसका नाम लैला था। सलीम बोला, आपकी सीट यहाँ मेरे पास में नहीं हो सकती। आपकी सीट या तो आगे होगी या पीछे, प्लीज चेक करिए। लैला अपनी सीट चेक करने के लिए एयर होस्टेज को बुलाती है। एयर होस्टेज सीट नंबर चेक करने के बाद कहती है, हाँ मैडम जी, आपकी सीट यहाँ नहीं, आगे है। लैला बोली, आपको कैसे पता चला कि मेरी सीट यहाँ नहीं? क्या आप एक रेगुलर फ्लायर हैं? सलीम, नहीं बहन, मुझे अपनी किस्मत के बारे में अच्छे से पता है। एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है जी, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी एक बार पैरासीटामोल देकर भी देख लो जरा। एक राजस्थानी बीबी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीबी बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई। बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वो वहां भी झाड़ू लगाने आ गई। बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया। 3-4 दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान। 5वें दिन पति का फोन आया, मैं जोधपुर में हूँ और सड़कों के। मेरे पड़ोस में एक चाचा रहते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा, सब लोग मुझे कंजूस कहते हैं, कुछ तरकीब बताओ कि लोग मुझे कंजूस कहना छोड़ दें। मैंने कहा कि चाचा, आप हर काम दिल खोल कर किया करिए, किसी भी काम में कंजूसी मत किया करो, कोई भी आपको कंजूस नहीं कहेगा। अगले दिन चाचा मिले। उनके हाथ में 5 लीटर की बाटल थी। मैंने पूछा, चाचा क्या है इस बाटल में और कहाँ लेकर जा रहे हो? चाचा बोले, डॉक्टर ने टेस्ट के लिए यूरिन मंगवाया था तो वहीं लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि 5 लीटर की बाटल लेकर जा रहे हो, छोटी सी शीशी में ले जाओ ना। चाचा बोले कि बेटा तूने ही तो बोला था कि हर काम दिल खोल कर किया करो। मैंने अब कंजूसी छोड़ दी है।
वो तो मुझे 15 लीटर की कैन नहीं मिली, वरना वो लेकर जाता। अब 1 घंटे बाद वो चाचा मुझे वापस आते हुए दिखे। मैंने पूछा कि चाचा हो गया टेस्ट? वो बोले कि हाँ बेटा हो गया। मैंने कहा कि फिर ये बॉटल वापस क्यों ले जा रहे हो? वो बोले कि इसमें डॉक्टर ने शुगर बताई है, इसलिए वापस ले आया। चाय बनाने के काम में आएगी। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोला, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता बोला, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता बोला, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा था। वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात की तरफ आ गए। पति पत्नी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। पत्नी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का हर काम संभाल लेगी। पति कहते कि वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते। आखिर पत्नी की जिद पर एक गांव पहुंचे। पति ने कहा, बेटी जरा मैंगो शेक ले आओ। लड़की हाँ में सिर हिलाकर रसोई में आ गई। 4 आम लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में मैंगो शेक ले आई। पति पत्नी इस मैंगो शेक को देखते ही रह गए। अब पति ने के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। पत्नी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सर में डाले, पानी मिलाकर गिलास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ सेक। 50 साल का लड़का अभी भी कुंवारा है, कोई नजर में हो तो बताना जरा भाई।